नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर की क्लास नोट्स को पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो बुक है 2024 की अपडेटेड है, अपडेटेड किया गया है। पुराने वाले बुक को अपडेटेड करके नए वर्जन में लाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम इस बुक की 13वां या 14वां पार्ट को पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस नोट्स को आप लोग को अच्छे तरह से पढ़ना है। तो आज और हम जो है अच्छे तरह से इसको कंप्लीट कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे तरह से कंप्लीट करके रहिएगा और जो भी पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग याद करते चलिए और नोट्स करिएगा तो नोट करते चलिएगा, कॉपी में लिखते चलिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर नहीं लिखते चलिएगा तो आप केवल देख लीजिए और बैठ के आराम से मोबाइल में चालू करके आराम से बंद करके लिखिएगा, फिर बंद के अपना आराम से लिखिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों डायरेक्ट अब क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कल आप लोगों को प्रशासनिक ढांचा से पहले जो भी क्वेश्चन था उस यहाँ तक पढ़ा दिया गया था, है ना। तो आज पढ़ाएंगे प्रशासनिक ढांचा से। तो आज प्रशासनिक ढांचा से पढ़ाएंगे। चलिए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों प्रशासनिक ढांचा। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद किसका होता था? तो राजा का। उसके नीचे युवराज होते थे। उसके नीचे राजा के बाद कौन होते थे? तो युवराज। नेक्स्ट प्रांत काल शासन प्रांतपति के पास था। प्रांत काल शासन प्रांतपति के पास था। विष जिला विषपति के नियंत्रण में रहता था। विष जिला जो है विषपति के नियंत्रण में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 लोगों का छोटा मालिक या गोप होता था। उस समय क्या है 10 गांवों का छोटा मालिक या गोप होता था जो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी। कौन? गांव हुआ करती थी जो ग्रामीण मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। ग्रामीण मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस समय न्यायाधीश को राजुक कहा जाता है। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी लेकिन अशोक के समय 5 हो गई जो निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन है। अशोककालीन मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत हैं। कौन कौन है? प्रांत, राजधानी, प्रमुख स्थल। प्रांत कलिंग प्रांत। कलिंग जो है कलिंग की राजधानी तोसली थी जो धौली कहा जाता है और एक प्रमुख स्थल है कलिंग। अवंती राष्ट्र प्रांत है। अवंती राष्ट्र प्रांत जो है इसकी राजधानी उज्जैनी है। और कहाँ है? कौन सा प्रमुख स्थल इसका? मालवा है, राजपूताना है, गुजरात है, काठियावाड़ में है प्रमुख स्थल। और क्या है? परासी पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र है। और कहाँ प्रमुख स्थल है? बिहार पंजाब के तौर पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र में है। 4 में है उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला है जो कहाँ है प्रमुख स्थल इसका? गांधार, कबोज, पंजाब, कश्मीर और अफगानिस्तान है। नेक्स्ट 5 में दक्षिणापथ क्या? सुवर्णगिरी विंध्य के दक्षिण का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आ जाइए। इसके समय प्रांतों का चक्र कहकर संबोधित किया जाता था। किसके? इसके समय चक्र कहकर प्रांतों का चक्र कहकर संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रांतों के प्रशासकों को कुमार या आर्यपुत्र अथवा राष्ट्रिक कहा जाता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रांतों के विभाजन विषय में होता था जो विषयपति के अधीन होता था। नोट्स श्रीलंका का राजा अशोक के उपदेशों का पालन करते थे किंतु श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं थे। श्रीलंका जो थे अशोक के अधीन नहीं थे। नेक्स्ट अशोक के उत्तराधिकारी
232 ईसा पूर्व BC पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व में हुई, है ना। पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। अशोक के पुत्र का नाम क्या? कुणाल बैठा, जो अशोक के पौत्र दशरथ ने 8 वर्षों तक शासन किया। दशरथ ने 8 वर्षों तक शासन किया। अशोक की भांति उन्होंने देवनामप्रिय की उपाधि धारण किया तथा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए गया जिले में नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण कराया। कितने गुफा का? 3 गुफा का निर्माण कराया। क्या है? कितने गुफा है? 3 गुफाएं हैं। कौन कौन है? फिर से बता देता हूँ। अशोक के पौत्र दशरथ ने 8 वर्षों तक शासन किया। अशोक की भांति उन्होंने देवनामप्रिय की उपाधि धारण किया तथा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए गया जिले में नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण कराया। नेक्स्ट, अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था, जो एक कमजोर तथा अयोग्य शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके शासनकाल में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया। मतलब इसके शासनकाल में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया। नेक्स्ट, बृहदर्थ का सेनापति। किसका? बृहदर्थ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग था, जिसने सेना का निरीक्षण के दौरान बृहदर्थ की हत्या कर दी। किसकी? बृहदर्थ की हत्या कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश का स्थापना कर दी। मौर्य वंश के स्थान पर किसका? शुंग वंश की स्थापना कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के पतन के कारण अशोक का युद्ध नीति त्याग देना। अशोक की युद्ध क्या था? नीति त्याग देना था। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव था। अशोक का किस धर्म के प्रति अधिक झुकाव था? तो बौद्ध धर्म पर। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट जो है क्या हो गया? उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारी का अयोग्य होना था। साथ ही विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत आषाढ़ जुलाई महीने से होती है। कब से? आषाढ़ जुलाई महीने से होती है। नेक्स्ट, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगला क्लास क्या है? ब्राह्मण साम्राज्य। क्या है? ब्राह्मण साम्राज्य। तो ब्राह्मण साम्राज्य प्राप्त है। तो ब्राह्मण साम्राज्य में स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों शुंग वंश से। किससे? शुंग वंश से। तो चलिए शुंग वंश से स्टार्ट करते हैं। शुंग वंश है। शुंग वंश 185 से 73 BC तक इनका राज रहा। शुंग वंश की नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश की 185 से 73 वर्ष तक राज किया, है ना। मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश शुंग वंश था। इस शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। इस शुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग था, है ना। इन्होंने शुंग वंश ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। अपनी राजधानी क्या बनाई? पाटलिपुत्र बनाई। कौन? शुंग वंश ने। जबकि द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया। किसको? विदिशा को बनाया। और विदिशा का पुराना नाम था बेसनगर। क्या था? बेसनगर, जो MP में पड़ता है ना। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग एक क्या था? कट्टर ब्राह्मण था। यह 36 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग जो है
शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। यह 36 वर्षों तक शासन किया। कौन? पुष्यमित्र 36 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। इस वंश का शासन 112 वर्ष तक चला। पुष्यमित्र शुंग का शासन जो 112 वर्ष तक चला। इसने बहुत बौद्ध स्तूपों तथा मठों को ध्वस्त कर दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी शासक माना जाता है। इसका प्रमाण विद्या क्या दिव्यावदान से प्राप्त होता है। हालांकि इनके काल में कई बौद्ध विहार का भी निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का कराया, जबकि भरहुत एमपी स्तूप की खिड़कियों को पत्थर का करवाया। क्या है? पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप, क्या मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का कराया, जबकि भरहुत स्तूप की भरहुत स्तूप की खिड़कियों को पत्थर का करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग के काल में अशोक द्वारा निर्मित सांची एवं भरहुत स्तूप का आहार दुगना करवाया गया था। वर्तमान में सांची के स्तूप का जो स्वरूप है वह पुष्यमित्र शुंग की काल का ही देन है। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। रचना हुई। पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ लिखा। मनु ने मनुस्मृति लिखा। गग्गी ने गर्गी संहिता लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनसेन ने हरिवंश की रचना की। किसने हरिवंश की रचना की? तो जिनसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध चैत्य, क्या है? बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण इसी वंश के समय हुआ था। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनवाया था। इनके काल में कुल मिलाकर 2 युद्ध किए गए थे। कितने? 2। पहला है विदर्भ का युद्ध, दूसरा है यवन आक्रमणकारी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदर्भ बरार में चल रहे उत्तराधिकारी के युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेजा, जिसमें अग्निमित्र विजय हुए थे। इसकी जानकारी कालिदास है। किसको? कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र, क्या मालविकाग्निमित्र से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट नोट, कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र एवं मालविका का प्रेम प्रसंग की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसके समय 2 यमन विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही यमन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल कर दिया। क्या हो गया? विफल कर दिया। नेक्स्ट है, पहले आक्रमण को नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व डिमांडर ने किया और तीसरा में मिलिंद को बौद्ध भिक्षु नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिससे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इन दोनों ही आक्रमण के समय पुष्यमित्र शुंग विजय हुए और इस अवसर पर पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया एवं अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित करके विदिशा को बनाया। नेक्स्ट,
कलिंग नरेश खारवेल, क्या कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया। किसको? पुष्यमित्र शुंग को। इस वंश में कुल 10 शासक थे। पहला शासक पुष्यमित्र शुंग, 9वां शासक भागभद्र एवं 10वां शासक देवभूति थे। इस वंश के शासक भागभद्र के दरबार में यवन विदेशी राजदूत हेलियोडोटस आया था। कौन आया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो राजदूत हेलियोडोटस आया था। कौन? हेलियोडोटस, जो भगवान के भागवत धर्म अपना लिया था। क्या अपना लिया था? भागवत धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इस वंश के शासक भागभद्र के दरबार में यवन राजदूत हेलियोडोटस आया था, जो भागवत धर्म अपना लिया था। इसने भगवान विष्णु के सम्मान में विदिशा या वैश्यनगर मध्य प्रदेश में गरुड़ ध्वज, क्या गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण कराया था। उसने उस पर भगवान विष्णु के लिए क्या देवदेवस्य शब्द का प्रयोग किया। शुंग राजवंश का शिलालेख जालंधर पंजाब से मिलता है। कहाँ? जालंधर पंजाब से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। शुंग वंश के काल की अर्थव्यवस्था जातक ग्रंथ एवं मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वंश के 10वें एवं अंतिम शासक देवभूति थे, जिनकी हत्या उन्हीं के मंत्री वासुदेव ने कर दी और इसके स्थान पर कण्व वंश की स्थापना की। किसका? कण्व वंश की स्थापना की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? तो आप लोग को अगर सही लगा है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। और प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक, क्योंकि क्लास जो है आज थोड़ा जाना है, तो इसी कारण से मैं आज नहीं पढ़ा। जितना पढ़ा है उतने शुंग वंश तक पढ़ा दिए हैं। तो आप लोगों को कल शुंग वंश तक पढ़ा दे। कल क्या स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? कल आप लोगों को स्टार्ट करेंगे कण्व वंश से। क्या? यहाँ से कण्व वंश याद रखिएगा, 73 से 30 वर्ष तक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।